बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और बहुत अहम मोड़ पर मैं आपके सामने हूं। वसीम खान जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तकरीबन 45 मिनट की टोटल वो ड्यूरेशन थी उसकी। उसमें जो सबसे अहम चीज़ थी वो 11 मिनट और कुछ सेकंड का उनका इंट्रोडक्शन था, जो इस सारी सूरत हाल का अहाता उन्होंने किया। रात 3 बजे उनको डिकिसन का फ़ोन आया, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं आईसीसी के इंडिपेंडेंट, और उन्होंने उस ख़तरे से आगाह किया जो न्यूजीलैंड की हुकूमत की डेस्क पर उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि गिरा है, मतलब उन्होंने फेल ऑन द डेस्क ऑफ द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट। तो ये बड़ा सीरियस थ्रेट पेपर था जो कि 5 मुल्कों की इंटेलिजेंस कार्टेल जिसको कि 5 आइज़ आप समझ गए, आपको पता ही है आपके कौन कौन उसमें है। अमेरिका है उसमें, यूके है उसमें, कनाडा है उसमें, ऑस्ट्रेलिया है उसमें और न्यूजीलैंड है उसमें। कि 5 आइज़ के नाम से कंबाइंड इंटेलिजेंस पेपर था जिसमें थ्रेट परसेप्शन था। तो उसको बहुत सीरियस लिया न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने और अपनी टीम को कहा कि इमीडिएटली आप पाकिस्तान छोड़ दें। अब यकीनन पहला सवाल यही होगा कि वो क्या थ्रेट था, क्या पेपर था। तो उसके बारे में वसीम साहब ने ये क्लियर कर दिया कि वो बहुत कॉन्फिडेंशियल एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी जो कि उनसे भी शेयर नहीं की गई। रिक डिकिसन से की गई है या नहीं की गई, उन्होंने इसका भी हवाला दिया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो शेयर नहीं की गई और इसको बुनियाद बनाकर न्यूजीलैंड ने अपना दौरा अधूरा छोड़ा। ये बहुत अहम बात थी इसमें जो उन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स दिया। तो उससे ये तो अंदाज़ा हो गया कि इतना सीरियस थ्रेट था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लोक में नहीं लिया। और ये एक चीज़ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिक्योरिटी हवाले से क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैसियत है या किसी भी क्रिकेट बोर्ड की हैसियत है, वो पता चल गई कि सिक्योरिटी थ्रेट होगा तो वो सिक्योरिटी एजेंसीज ही देखेंगी। लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज से भी वो चीज़ शेयर नहीं की गई। खैर नहीं की गई, वो चले गए वापस। वसीम साहब ने ये भी कहा कि आईसीसी लेवल पर इस मामले को उठाया जाएगा, लेकिन कॉम्पनसेशन या उसके हवाले से गैर वाज़े मौक़िफ़ रहा। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि कॉम्पनसेशन मिलेगा या कॉम्पनसेशन पाकिस्तान मांगने की पोजीशन में है, क्योंकि वसीम साहब ने कहा कि ये बायलैटरल सीरीज़ ही, उसमें आईसीसी इतना नहीं करता। लेकिन हमारे पास पीछे मिसालें मौजूद हैं। पाकिस्तान गया है बायलैटरल सीरीज़ विद इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसके हवाले से गया है, उसका नतीजा आपको पता है। अब 2 बातें और हैं जिसमें वसीम साहब का मैं आपको मुँह से सुनवाऊँगा कि उन्होंने क्या कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े पीसीबी ने चुनिंदा लोगों को बुलाया था। फेयर इनफ, देयर कॉल, इट इज़ इंडीड देयर कॉल कि वो किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन जमा करना और इस चीज़ को कोई अहमियत नहीं देता कि किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया। खैर पीसीबी की अपनी मर्ज़ी, उनके घर पे शादी है। जिस तरह से मुझे एक दफ़ा एक मिसाल दी थी पीसीबी के एक ऑफिसर ने कि भाई हमारे यहाँ शादी है, हमें नहीं पता कि किसको बुलाना है। तो खैर वसीम साहब ने 2 बातें की। एक तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्या ये होक्स थी, क्या ये फेक थी, क्या ये एक ऐसी कॉल थी जो कि किसी ने कर दी और न्यूजीलैंड उस पर खफा होकर चला गया। तो उस पर वसीम साहब का कहना है कि इस पे ये स्पेकुलेशन नहीं कीजिए कि ये होक्स थी या ये फेक कॉल थी। आप सुनिए वसीम खान साहब ने क्या कहा। Do you think we cannot rule out that it could be some kind of hoax that they would have done to undermine Pakistan cricket or Pakistan as a country? Is there a possibility that Pakistan should play them, but under protest by sporting black armbands? Look, firstly, in terms of your question about the hoax, look, let's not speculate. I think that all we can go with is what we were told, and obviously the sequence of events, which is what I want to discuss and which I have been discussing with you today. Secondly, in terms of the black armbands, I think we just need to be very careful from an ICC perspective. It's not the route we want to take, showing any sort of political posturing or gesturing or any sort of visible protest. I think all we can do is, what we can control is remain positive, remain professional, Khalid Saab, from our side. जी, तो वसीम खान साहब ने ये एहतियात की है इस पर कि इसको फेक डिक्लेयर करना या इसको होक्स कहना ये ठीक नहीं है अभी। और अगर ये होक्स नहीं है, अगर पीसीबी ही ये कह रहा है कि ये होक्स नहीं है, तो फिर तो थ्रेट को फिर दूसरे लेवल पर भी देखें, दूसरे लेवल पर भी ये देखा जाए कि थ्रेट के बाद क्या करना उनके लिए मुनासिब था, उन्होंने कैसा किया। न्यूजीलैंड की टीम का इसमें कसूर नहीं है, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का कसूर नहीं है, न्यूजीलैंड की आवाम का कसूर नहीं है, न्यूजीलैंड की
गवर्नमेंट का बहरहाल उनसे आप सवाल कर सकते हैं। अब आगे चल के उन्होंने कहा है वसीम खान साहब ने कि हम किसी फोरम पे उनसे बात ज़रूर करेंगे, जहाँ मौका मिलेगा हम ये बात क्लियर ज़रूर करेंगे। अब दूसरी बात जो आती है वो ये है कि क्या पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यूज़ पर खेलेगा, जैसे पाकिस्तान ने पहले भी 10 साल खेला है। तो वसीम साहब ने ये कहा कि देखिए, जिस तरह एहसान मानी साहब इससे पहले कह चुके हैं, पाकिस्तान एज़ ऑफ नाउ उसका मौक़िफ़ यही है कि वी विल नॉट गो टू न्यूट्रल वेन्यूज़ वंस अगेन, नहीं जाएंगे हम, लेकिन कंटिजेंसी प्लान्स होते हैं। सुनिए क्या कहा। I think right as it stands at the moment, we have no plans to go abroad to play our cricket. It's taken us a long time to return. We are adamant that we remain safe, but of course we've also always got to have contingency and backups. But as it stands right now, there is certainly no conversation about us playing our cricket abroad in the near future. तो ये वसीम खान साहब ने वाजे कर दिया। देखिए, वाजे बहुत सही किया उन्होंने, बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कहूँगा थी हर हवाले से। एक तो ये कि होक्स उसको नहीं कहा उन्होंने, होक्स नहीं कहें, और दूसरा ये कि कंटिजेंसी प्लान्स कुड कम इनटू प्ले। और मैं अपनी ज़ाती राय दूँ अगर आपको, देखिए रमीज़ राजा साहब ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था परफॉर्मेंस पर फोकस करें, परफॉर्मेंस पर फोकस करें। एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और बात की वसीम खान साहब ने कि ब्लैक बैंड्स और ये सारी चीज़ें ये सब नहीं करने जा रहा पाकिस्तान। देखिए, जज्बात से गेम ऑफ क्रिकेट या गेम ऑफ व्हाटएवर नहीं जीता जाता, उसके लिए स्ट्रैटेजी प्लानिंग आपकी बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। वो अच्छी होगी तो आप जीतेंगे, जज्बात में आप कुछ नहीं फ़ैसला कर सकते। तो कूल यहाँ से ठंडे रहें और फ़ैसला ठीक तरह से करें। पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, नो डाउट अबाउट इट, नो नीड टू गेट वरीड अबाउट इट, कि पूरी कौम का एक ही नारा है इस वक्त कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी हमारी सपोर्ट है, और हम तो हमेशा सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे भाई। पाकिस्तान का मामला जहाँ पे आएगा, वहाँ देयर इज़ नो अदर बिजनेस। तो फ्री हिट से मुझे इजाज़त दीजिए।